नागपंचमी के पावन अवसर पर मैहर स्थित ओम सिद्ध महामृत्युंजय अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र के लोकार्पण एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शिव भक्त आयोजन स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए। कार्यक्रम के दौरान ड्रोन के माध्यम से महामृत्युंजय यंत्र पर करोड़ों बेलपत्र और इत्र अर्पित किए गए। आसमान से होती बेलपत्र और इत्र की इस अनूठी वर्षा ने पूरे आयोजन को भव्य और अलौकिक स्वरूप दे दिया। इस मौके पर स्वामी सहजानंद महाराज ने बताया कि श्रद्धालु रात से ही आयोजन स्थल पर पहुंचने लगे थे। सुबह रुद्र यज्ञ, अभिषेक और पूजा अर्चना के साथ धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। महामृत्युंजय यंत्र पर सुबह करीब 7:30 बजे से बेलपत्र और इत्र अर्पित करने का क्रम शुरू हो गया। विशेष रूप से तैयार किए गए ड्रोन के माध्यम से यंत्र के ऊपर बेलपत्र और 108 लीटर इत्र अर्पित किए गए, जिसके देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। स्वामी सहजानंद के अनुसार मैहर में स्थापित महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है तथा इसमें करीब 72 फीट के प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र को यंत्र के रूप में मेरू पृष्ठाकार और पिरामिड नुमा स्वरूप देने के लिए लंबे समय तक साधु संतों से विचार विमर्श और अध्ययन किया गया है। इससे पहले इस महामृत्युंजय यंत्र को प्रयागराज कुंभ में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था, जहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने इसे दर्शन किए थे। अब इसे स्थायी रूप से हिसार के मैहर आश्रम में स्थापित कर दिया गया है और साथ ही आम भक्तों के लिए भी इसे खोल दिया गया है। आम भक्त यहां पर आकर सोमवार को पूजा अर्चना और यज्ञ कर सकते हैं। अब सुबह से आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी आस्थावान श्रद्धालु शिव भगत मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुंचे हैं। सुबह रात को भी पहुंच गए थे, जो भी यहाँ दर्शन कर रहे हैं। सुबह अभिषेक किया है, रुद्र यज्ञ उन्होंने किया है और यहाँ पे भी नमक चमक से पाठ चल रहा है। अंदर सेप्टिक शिवलिंग के ऊपर लोग बेल पत्र चढ़ा रहे हैं और महामृत्युंजय यंत्र के ऊपर सुबह 7:30 बजे से बेल पत्र और इत्र चढ़ाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अलौकिकता का अनुभव सब लोग कर रहे हैं, पा रहे हैं और उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। ये महामृत्युंजय यंत्र आखिर है तो है क्या, एक बार विस्तार से? महामृत्युंजय आज से पहले मंत्र था। मेरू पृष्ठाकार यंत्र 3 तरह के होते हैं, मेरू पृष्ठाकार, भू पृष्ठाकार, कुरुम पृष्ठाकार। श्री यंत्री था जो कुरुम मेरू पृष्ठाकार था। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो यंत्र है मेरू पृष्ठाकार में, पिरामिडिकल शेप में, ये भगवान शिव की प्रेरणा से साधु संतों से रिसर्च करके अलग अलग लेवल पे, तो ये विश्व का सबसे बड़ा यंत्र 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा, ये 72 फुट के प्लेटफॉर्म पे इस समय यहाँ विराजमान है। इससे पहले अस्थायी रूप से यह यंत्र प्रयागराज कुंभ के अंदर स्थापित किया था, जहां पूरी दुनिया के विश्व के लोगों ने उसका भ्रमण किया। महामृत्युंजय मंत्र को लगभग 22-25 कंट्री के अंदर मैं कुछ सालों में जाके बता के आया कि ऐसे ऐसे एक यंत्र होगा, ऐसे ऐसे भविष्य में एक यंत्र बनेगा जो ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करेगा और सकारात्मकता को फैलाएगा। तो किस उद्देश्य के साथ इस यंत्र की स्थापना की गई? देखिए, कई उद्देश्य, एक उद्देश्य कभी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कई उद्देश्य होते हैं। एक व्यक्ति किस तरह से शॉर्ट टाइम में अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर पाए, कैसे वो साधना में सफलता कर पाए, कैसे उसके जीवन में जो दोष चल रहे हैं, उसकी जन्म कुंडली में जो पत्रिका में जो दोष चल रहे हैं, वो यहाँ पूजा कराता है, पाठ कराता है, उनको उस दोषों से विमुक्ति मिलती है। ये चीज जिस तरीके से किसी के जन्म कुंडली के अंदर कोई काल सर्प दोष है, कुंडली दोष है, जिसे महामृत्युंजय मंत्रों के जाप का 1.25 लाख का लघु रुद्राभिषेक जिसे बोलते, तो क्या वो सेवा यहाँ सब ये सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर वो सब अपना करा सकते हैं। काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं, महामृत्युंजय अनुष्ठान करा सकते हैं। हमारे यहाँ जो लोग नहीं पहुँच सकते वो ऑनलाइन से भी अपना सारा कार्यक्रम करते हैं। महाराज जी, आपने अभी कहा था कि भारत जो है सबसे यंग देश है, लेकिन सबसे बीमार देश में दुर्भाग्य भी है। ये क्या कारण है कि इतने साधु संत है, इतनी भक्ति है, फिर भी इतना जो है रोग क्यों फैल रहा है? रोग फैलने के पीछे पर्यावरण एक तो कारण है कि आपको यहाँ शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। अभी विदेश से, फ्रांस से शायद आई थिंक आए थे, वो अगले दिन ही भारत से चले गए थे कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, उनको इतनी प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारा दोष है कि हमने भौतिक सुख साधनों का इतना जो दोहन किया है, जिसका प्रारूप में हम जो श्वास ले रहे हैं, हम कैंसर को प्राप्त हो रहे हैं। मैंने आज से 12 साल पहले कहा था कि भारत विश्व का सबसे युवा देश बनेगा। उस समय भी युवा देश था और 80% लोगों को कैंसर हो जाएगा। आप देखिए किनको कैंसर नहीं हो रहा।
तो आपको अपनी दिनचर्या में, आपके अपने खान पान में इन सब चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा। मंत्रों में पूर्ण शक्ति होती है, मंत्रों का अपना पूर्ण विज्ञान है। मंत्र की ऊर्जा आपको सुरक्षित करती है, आपके जीवन को सुरक्षित करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी कार्य योजना को बढ़ाती है और आपको ओज और तेजस्वी और उजस्वी बनाती है। वो वन विभाग वाले कह रहे थे महाराज ने इतने पत्ते तुड़वा दिए, वृक्षों को खतरा हो जाएगा, आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण ये है, पत्ते तोड़ने के लिए होते हैं। आप जो पालक भी खाते हो वो भी तोड़ने के लिए है, घिया खाते हो तोड़ने के लिए, पूजन के लिए। पेड़ नहीं कटने चाहिए। हमने अगर ये पत्ते तोड़े भी हैं तो इतनी क्षमता भी रखते हैं कि हजारों पेड़ बेलपत्र के लगाए भी गए। क्योंकि उनको लगा कि मतलब दुनिया में इससे पहले ज्यादा संख्या में पत्ते तोड़े नहीं गए थे, इकट्ठे नहीं हुए थे कि जगह करोड़ों की संख्या में जी, वो कह रहे कार्रवाई करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। हमने बकायदा एक जगह से नहीं इकट्ठे करे, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से तुड़वाए हैं। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिसार से, उनको इकट्ठा करा के उन जगहों पर स्टोरेज किया, कोल्ड स्टोरेज में, और सवेरे पहुंचने शुरू हुए। महाराज जी, कोई शिव भक्त जो आज किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, जी, किस तरीके से आगे दर्शन कर सकते हैं? आम जनता के लिए कैसे खुल गया? आम जनता के लिए ऐसे सोमवार के दिन वो आ सकते हैं, सोमवार के दिन वो इसके दर्शन कर सकते हैं, सोमवार के दिन अपना वो कोई पूजन पाठ करा सकते हैं। वो सब उनको ट्रैकिंग पे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है। समय लेकर, विशेष बात है कि समय लेकर साधना के जो कोर्स चलेंगे, उस साधना में समय लेकर वो अपने आप को यहाँ मेडिटेट कर सकते हैं। महाराज जी, भोलेनाथ की कृपा से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ विराजमान है, तो इसका पूरा एड्रेस बताइए आप लोग, क्योंकि पूरे विश्व से लोग आपको जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और भारत के लोग भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो इसकी जो सिद्ध कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भारत के अंदर हरियाणा में हिसार में से ही हटा दीजिए तो सार बचता है। तो आज से ये सार स्टार्ट हुआ है सनातन का, धर्म का। तो हिसार और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर टोल प्लाजा से पहले और हिसार के कैंट के बाद ये नेशनल हाईवे 9 पर स्थान है। महामृत्युंजय सिद्ध शक्तिपीठ, सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान है। तो यहाँ का आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, जो संपर्क करना चाहे दूर दूर से लोग ऑफिस का? 9315090999 के लोग अपने सारे दोषों से मुक्त हो सकते हैं, वास्तु दोष से मुक्त हो सकते हैं, अपने अंदर ग्रह दोष से मुक्त हो सकते हैं। पर उसके लिए उनको साधना भी करनी पड़ेगी, जाप भी करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है? कई लोग मतलब उसकी शुद्धता का ध्यान रखना क्या है? यहाँ जो यंत्र हमारे यहाँ से जाता है, बकायदा ब्राह्मण उसको उसके नाम से संकल्प लेके उसका अभिषेक करके ही उस यंत्र को पहुँचाया जाता है। लोग यहाँ बुकिंग करते हैं और यहाँ से जाता है कोरियर के जरिए। महाराज जी, ऐसी कौन सी गलती है जो जाने अनजाने हमें नहीं करनी चाहिए? वास्तु ठीक करने के बजाय जो गलतियां कर बैठकर वास्तु और खराब, या घरेलू टिप्स कोई जो तोड़ फोड़ अभी नहीं करनी चाहिए बगैर चीजों के। आप उनको सब एनर्जी को यूटिलाइज करने का सभी शास्त्रों में तरीका है। कुछ क्रिस्टल्स हैं, उसको आप रख सकते हैं, उस एनर्जी को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने लिए संगठित करके अपने ऊपर आप लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर हरिद्वार से पहुंचे स्वामी सहजानंद के भक्त अंकित त्यागी ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से हिसार में विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र की जानकारी मिली। वे एस्ट्रो प्रद्युमन के फॉलोवर हैं और जानकारी मिलने के बाद अपनी टीम के साथ यंत्र के दर्शन करने तथा स्वामी सहजानंद महाराज से मिलने पहुंचे। यंत्र को देखकर उनके मन में विचार आया कि इतना भव्य महामृत्युंजय यंत्र हिसार में स्थापित हो सकता है तो गंगा नगरी हरिद्वार में भी इसकी स्थापना होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने हरिद्वार स्थित श्री हरि एनक्लेव में महामृत्युंजय स्थापित करने की इच्छा जताई है और महाराज जी का आशीर्वाद मिलते ही जल्द ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि यहाँ एक हिसार के अंदर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है, तो उसे देखने की इच्छा पैदा हुई मन में। फिर स्वामी जी से मुलाकात हुई, मैं और हमारी पूरी टीम यंत्र के दर्शन करने आए। तो एक मन में ये इच्छा हुई कि जब ये हिसार में हो सकता है तो गंगा नगरी हरिद्वार में क्यों नहीं हो सकता। तो स्वामी जी से आग्रह किया हमने, अगर स्वामी जी का आशीर्वाद होगा तो वहाँ हमने जमीन भी तय कर ली है, देख लिए। अगर स्वामी जी आज आशीर्वाद देते हैं तो कल से हम इस यंत्र पे काम शुरू कर देंगे। और कुंभ से पहले जैसे आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसके उद्घाटन में, तो आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द आप सब लोग वहाँ भी एकत्रित हों। चले धार्मिक आयोजन में रुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय मंत्रोच्चारण और यंत्र दर्शन के साथ ड्रोन से की गई करोड़ों बेलपत्रों एवं इत्र की वर्षा मुख्य आकर्षण रही। आयोजकों ने इसे मैयड़ में विकसित हो रहे आध्यात्मिक केंद्र की नई शुरुआत बताते हुए कहा कि यहां आने वाले समय में योग, ज्योतिष, ध्यान और आध्यात्मिक साधना से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।